मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम सभी को मालूम है कि भोपाल बीएचएल का अप्रेंटिस का रिजल्ट आ चुका है। तो उसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेपर तैयार करना है, किस तरीके से हमें मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, किस तरीके से हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना है, कौन से हमें मार्कशीट लेकर जाना है और उस अप्रेंटिस फॉर्म को कैसे भरना है, तो वो आज हम बताने वाले हैं स्क्रीन पर और एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे किस तरीके से हमने बनवाए थे सारे डॉक्यूमेंट बीएचएल अप्रेंटिस करने के लिए। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें मैं बताऊंगा कि हमें अप्रेंटिस की ज्वाइनिंग के फॉर्म को कैसे भरना है और उस ज्वाइनिंग में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और यदि दोस्तों आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो रिजल्ट देख लीजिए और मेल पर जाकर के और उसके डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और हम अब शुरू करते हैं भेल अप्रेंटिस भोपाल की ज्वाइनिंग फॉर्म और डॉक्यूमेंट के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अपने स्लाइड को। देखिए ये लिखा हुआ है सबसे पहले ऊपर जो पिछली साल का डॉक्यूमेंट मैंने लगवाए थे, पिछली साल का है 2022 का, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अप्रेंटिस के लिए संपन्न लिखित परीक्षा उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के लिए सूचना। तो ये क्या था, ये जो है सूचना आई थी पिछली बार के उसमें किस तरीके से जो लिखित परीक्षा हुई, हमारा रिटन टेस्ट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें से बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। ये रिजल्ट वगैरह का लिखा हुआ है। हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, ये नोटिफिकेशन आया था, ज्वाइनिंग का नोटिफिकेशन जो सामने लिखा हुआ है, ये ज्वाइनिंग नोटिफिकेशन आया था बीएचएल भोपाल की तरफ से पिछली साल। तो उसी के जो मैंने फॉर्म भरे थे, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे, उन्हीं को मैं बताऊंगा। देखिए ये था पूरा 12/11/2022 को बीएचएल झांसी का था ये। तो बीएचएल का सेम ही चलता है, उससे आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अभ्यर्थियों के लिए सूचना दी गई थी हमारे बीएचएल के द्वारा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे क्या तैयार करवाना है, उसी का मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये दिखा देते हैं 24/11/2022 से देखिए 26/11 चयनित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि बीएचएल झांसी में ज्वाइनिंग प्रक्रिया हेतु वांछित दस्तावेजों की एक एक छाया प्रति, वांछित दस्तावेज जो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे उसकी एक एक फोटोकॉपी आपको करवाना है। ये लिखा हुआ है एक एक छाया प्रति मूल प्रति सहित, यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है और एक एक उसकी आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। देखिए मूल प्रति दिनांक 24/11/2022 से लेके 26/11/2022। अभी 22 लिखा है पर आपकी डेट अलग होगी, बीएचएल भोपाल में जो दी गई है, तो वो डेट को चक्कर में नहीं पड़े। प्रातः 8:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच मानव संसाधन विकास, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी आपको जाना पड़ेगा बीएचएल भोपाल में, वो जाना पड़ेगा मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन जिसे हम एचआरडी कहते हैं। तो आप गेट पे जाएंगे तो आपको ये बोलना है कि हमें कहाँ जाना है, हमें बीएचएल भोपाल के या बीएचएल झांसी की एचआरडी ऑफिस में जाना है। ठीक है ना। तो ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए आने जाने हेतु कोई किराया भत्ता, यानी आपको कोई भी किराया वगैरह नहीं दिया जाएगा, आपको अपने पैसे से ही जाना पड़ेगा। देखिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण है, 1 साल का प्रशिक्षण होगा जी। जैसे अभी आपका 2024 से शुरू हो रहा है तो 2025 तक चलेगा, चाहे वो डिप्लोमा वाला हो, चाहे डिग्री वाला हो, चाहे आईटीआई वाला हो। आपको तीनों जो है, तीनों का 1-1 साल की ही ट्रेनिंग होती है। और ये वीडियो देखिए हमारे डिप्लोमा वाले, चाहे डिग्री वाले, चाहे आईटीआई वाले, सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि सभी को ये डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। देखिए आईटीआई वालों के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद, जो सनद होती है वो सर्टिफिकेट होता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। हाई स्कूल की एक मार्कशीट होती है, एक सनद होती है, एक अंक सूची और एक सनद जिसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं, वो ले जाना पड़ेगा। आईटीआई वालों को आईटीआई की मार्कशीट ले जाना पड़ेगी, डिप्लोमा वालों को डिप्लोमा वाले की मार्कशीट ले जाना पड़ेगी, और ग्रेजुएशन जो करे हैं, जो बीटेक वाले हैं, उनको इंजीनियरिंग की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट एवं देखिए ये लिखा हुआ है सनद सर्टिफिकेट। आईटीआई वालों की मार्कशीट सनद होती है, उनको ले जाना पड़ेगा। डिप्लोमा वालों को अपनी मार्कशीट ले जाना पड़ेगी, और इंजीनियरिंग वालों के जो सारे सेमेस्टर होते हैं, जितने भी सेमेस्टर होते हैं, उनकी सेमेस्टर की मार्कशीट और आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप देखते जाइए, 2 नंबर पे था। अब हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। ये तीसरे नंबर पे जो दिखाया गया है, ये जाति प्रमाण पत्र का दिखाया गया है तीसरे नंबर पर। इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो SC ST OBC EWS और फिजिकल हैंडीकैप्ड, जो जैसे SC वाले होते हैं, ST वाले होते हैं, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो जाति प्रमाण पत्र में अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बनता है। कहीं भी हमें अप्रेंटिस करना हो भारत में, कहीं भी, चाहे बीएचएल भोपाल हो, झांसी हो, कहीं भी अप्रेंटिस करना हो, तो उसका जाति प्रमाण पत्र किस तरीके से हमें बनवाना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद www.apprenticeship जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, इसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा।
सभी का एक रजिस्ट्रेशन होता है। जब कहीं हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन होता है। जो अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन इस पर होता है, डिप्लोमा वालों का अलग होता है, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन की एक प्रिंट आउट होनी चाहिए, जिसपे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी प्रिंट आउट होनी चाहिए। कर्मचारी आज से जो है चयनित अभ्यर्थियों की स्वयं की मेडिकल टोकन, जैसे कोई अगर किसी के पापा जो है बीएचएल एम्प्लॉई हैं तो उनकी मेडिकल टोकन की एक प्रिंट आउट होनी चाहिए। मेडिकल की जो बुक बनती है उसकी एक प्रिंट आउट, मैं अभी दिखा दूंगा फोटो किस तरीके से प्रिंट आउट होती है। इसके बाद आपका जो खाता है एसबीआई पीएनबी में, देखिए लिखा एसबीआई पीएनबी बैंक में स्वयं के अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी जिसमें अभ्यर्थी का विवरण दर्ज हो, यानी आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी चाहिए, क्योंकि आपकी पेमेंट किस में जाएगी, बैंक अकाउंट में जाएगी। अब इसमें एसबीआई पीएनबी लिखा हुआ है तो वहां पर आप पूछ लेना है कौन सी चाहिए, दो तो चलती है एसबीआई पीएनबी। इसके बाद स्वयं का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये बहुत जरूरी है। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए जो किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से बनेगा, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा। आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाना है, किसी प्राइवेट डॉक्टर से नहीं बनवाना है, ये बहुत जरूरी है। आपका मेडिकल बीएचएल में नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसको आपको किसी गवर्नमेंट डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाना है, वो बना देगा। इसका पूर्ण रूप से भरा हुआ ज्वाइनिंग फॉर्म, आपको ज्वाइनिंग फॉर्म भी भर कर ले जाना है, जो आपकी मेल आईडी पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना आपको बीएचएल की मेल आईडी से, जो आपके पास मेल आया, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद ये देखिए, ये हम मार्कशीट आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए अंक सूची, देखिए ये लिखा हुआ है, ये बीच में लिखा हुआ है अंक सूची सह प्रमाण पत्र, यानी जो हमारा एमपी गवर्नमेंट में जो होता है इसमें हमारे मार्कशीट के साथ सनद साथ में आती है। कई जो बोर्ड है उसमें मार्कशीट अलग आती है और सनद अलग आती है, लेकिन एमपी बोर्ड में, ये मध्य प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जो होती है मार्कशीट 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ में आता है, इसलिए दोनों का काम करेगा। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि हम 10वीं क्लास का सनद को अलग से ढूंढते रहे। कई बोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें मार्कशीट अलग आती है, सनद अलग आती है, जैसे यूपी बोर्ड में दोनों अलग अलग आते हैं, तो आपको दोनों ले जाना पड़ेंगे। वैसे तो ये भोपाल का है तो एमपी बोर्ड में एमपी वाले बच्चों को ही ज्यादा लिया जाता है, तो वहां पर एक साथ ही होता है। लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं कि एक मार्कशीट होती है, एक सनद होती है। देखिए मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, इसमें लिखा हुआ है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, आपको दिख रहा होगा सामने। तो आपको दोनों चीजें जो है लेके जाना है, चाहे वो साथ साथ में होगी तो एक ही से काम हो जाएगा, और अगर अलग अलग होगी तो आपको 2 पेपर ले जाना पड़ेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये जो है इसको लेके जाना है आईटीआई वालों को, डिप्लोमा वालों की अपनी 10th की भी लेके जाना है, 12th की भी लेके जाना है, क्योंकि वो 10th और 12th दोनों करते हैं। आईटीआई वालों का केवल 10th ही मांगा जाता है, इसलिए आईटीआई वाले 10th की ही लेके जाएंगे। जो डिग्री वाले होते हैं, डिग्री वालों को भाई 10th की भी ले जाना पड़ेगी, 12th की भी ले जाना पड़ेगी, डिग्री की भी ले जाना पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद ये जो दिया गया है, ये आईटीआई की, हमारी जो आईटीआई होती है उस आईटीआई की मार्कशीट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है एकेडमिक सेशन 2020 ऑल ईयर्स, देखिए ये लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ट्रेड्स, तो इसमें अंक लिखे हुए हैं नीचे इधर पर। तो ये आपको मार्कशीट आईटीआई की लगाना पड़ेगी यदि आप आईटीआई वाले हैं। अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा वाली लगाना पड़ेगी। इसके बाद ये जो हमारी आईटीआई है उसका सर्टिफिकेट है, आईटीआई की भी एक मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होता है, आपको दोनों लेकर जाना है। तो ये देखिए राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र लिखा हुआ, राष्ट्रीय व्यवसाय नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इसको लेके जाना है, मार्कशीट अलग से लेके जाना है। इसका देखिए ये जाति प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश का, देखिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र। तो आपका एमपी वालों का बनेगा मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो। इसके बाद ये है जो एप्लीकेशन हमने भरा था अप्रेंटिस के लिए, उसकी प्रिंट आउट, जो मैंने बोला था कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। ये एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है जो हमने बीएचएल भोपाल में अप्लाई किया था, इसका प्रिंट आउट जरूर लेके जाना जिसमें हमने पूरा फिल किया था। इसके बाद ये पासबुक की फोटोकॉपी है, देखिए ये पासबुक की फोटोकॉपी है, पासबुक जो एसबीआई की पासबुक है, देखिए भारतीय स्टेट बैंक की फोटोकॉपी, इसको आपको लेके जाना है। इसके बिना आपका काम नहीं होगा, आपको इसको लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद ये मेडिकल टोकन की फोटोकॉपी है, जो मैंने अभी बोला था यदि आप बीएचएल के एम्प्लॉई हैं आपके पापा, तो आपको मेडिकल की जो बुक होती है उसकी बुक की फोटोकॉपी, देखिए इसको आपको लेके जाना है। इससे क्या होगा, आपकी फोटो इधर लगी रही होगी, आपके पापा का डिटेल इधर लिखा रहा होगा, इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा वरीयता उसमें मिल सकती है।
ठीक है। तो ये फोटो आपको फोटो कॉपी करा के लेके जाना है, ओरिजिनल लेके नहीं जाना है, ठीक है। इसका ओरिजिनल लेके नहीं जाना है आपको, इसकी फोटो कॉपी ही लेके जाना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम आगे। इसके बाद ये रोजगार कार्यालय का जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी आप लेके जाइए, लिस्ट में नहीं दिया था, लेकिन रोजगार कार्यालय जो होता है जहां पर हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि भाई हम 10th करे हैं, ITI करे हैं, क्योंकि अगर रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है तभी आप काम करने के लायक रहेंगे। क्योंकि एक प्रकार का जो अप्रेंटिस है वो एक प्रकार का काम होता है जिसमें बताया जाता है कि आप 18 साल से बड़े हैं तो ही आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो ये आपको ये सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है, रोजगार कार्यालय वाला। ये बोला नहीं है लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आपको लेके जाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पर देखिए, ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, इसको आपको बनवाना है, पूरा भरवाना है। इधर पे मैं आपका नाम रहेगा, इधर पर आपके पिताजी का नाम रहेगा इधर पर, और इधर निवास रहेगा, ये सब रहेगा, और मैं वो प्रमाणित करेगा इसको कि ये व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है। और इसमें नीचे वो अपना पंजीयन नंबर यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, इधर साइन करेगा या मोहर लगाएगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको MBBS डॉक्टर से, गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए ये फॉर्म है हमारा ज्वाइनिंग का फॉर्म, ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्म आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। किसी भी जगह आप अप्रेंटिस करते हो तो फॉर्म भरना पड़ेगा। देखो इधर रजिस्ट्रेशन नंबर डलेगा आपका, जिसमें आप अप्रेंटिस का, इधर रजिस्ट्रेशन नंबर डलेगा, ठीक है ना। इसके बाद रोजगार कार्यालय का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए अभी मैंने बोला था रोजगार कार्यालय का जो रिसीव्ड है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम डालना पड़ेगा। जैसे हमारा रोजगार कार्यालय झांसी है तो झांसी डालेंगे, उसका नंबर डाल देंगे, ठीक है ना। तो अभी रोजगार कार्यालय में यदि रजिस्ट्रेशन ना कराया हो तो अभी करा लीजिए, अन्यथा ज्वाइनिंग रुक जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार का नाम इधर हिंदी में, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया योगेंद्र, ठीक है, पूरा नाम इधर लिख दीजिए, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। इधर पिता का नाम लिखिए नीचे, इधर पिता का नाम हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी। इधर वर्तमान आपका अपना घर का पता लिख दीजिए, जहां पर आपका लेटर वगैरह कोई डॉक्यूमेंट जाना है तो जा सकता है, जो पता है, ठीक है ना। इधर पर आपको पता लिखना है इधर पर, ठीक है। इधर पिता का नाम, इधर पता लिखना है आपको। फिर इधर पे जाके आपको इधर मोबाइल नंबर डालना है अपना, जैसे मैं अपना पता लिख रहा हूँ इधर पे, ये टाइप कर रहा हूँ पता, जो भी पता है आपका, जैसे कि सुभाष नगर, भोपाल, इंदुपुरी, जो भी आपका पता हो, ठीक है ना, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल, जो भी आपका हो वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद इधर पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर चालू रहे, क्योंकि कोई दिक्कत होगी तो आपको इधर मोबाइल नंबर से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इधर मोबाइल नंबर, इधर ईमेल आईडी लिख दीजिए, इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि लिखना है आपको इधर पर आपको ट्रेड लिखना है, ट्रेड, ठीक है। इधर ITI संस्थान का नाम, जहां से आपने ITI की है उसका नाम लिखना है नीचे इधर पर, ठीक है ना। इधर ईमेल हो गया है, इधर जन्म तिथि, आप आराम से समझते जाइए। इसके बाद इधर पर ट्रेड डाल दीजिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ मैंने इधर डाल दी। आप बढ़िया अच्छे साफ सुथरे अंकों में, जो मैं ऐसे भर रहा हूँ, आप साफ सुथरा भरिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। इसके बाद इधर ट्रेड लिखना है, जैसे फिटर ट्रेड है तो फिटर लिखना है, इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन। डिप्लोमा वाले अपने तरीके से लिखेंगे, जो उनकी ट्रेड होगी, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है वो। इसके बाद इधर ITI संस्थान का नाम लिखना है इधर, जैसे जहां से आपने ITI की है। आपने गोविंदपुरा ITI से किया तो गोविंदपुरा से डाल दीजिए, आपने सीहोर ITI से सीहोर डाल दीजिए, आपने बालाघाट से किए तो बालाघाट से डाल दीजिए, जो भी आपके ITI है वो डाल दीजिए इधर पर नाम, ठीक है। तो हम अपने ITI का नाम डाल दे रहे हैं इधर। इसके बाद इधर पर राष्ट्रीयता लिख दिए, राष्ट्रीयता भारतीय है अपन, धर्म क्या है हिंदू, हिंदू है तो हिंदू लिख दीजिए, मुस्लिम है मुस्लिम लिख दीजिए, जो भी क्रिश्चियन ईसाई जो भी हो ये लिख दीजिए। इसका बाद वर्ग अनुसूचित जाति, अब आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप SC ST, पिछड़ी जाति है, सामान्य, विकलांग जिसमें आते हैं तो हम पिछड़ी जाति में आते हैं तो हमने टिक लगा दिया अपना। इसके बाद घोषणा करना है इधर, घोषणा क्या होती है कि हम पूर्णतः अपने मन से इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है पूरा। घोषणा करता हूं कि शिक्षा अधिनियम के अधीन मैंने ना तो पहले प्रशिक्षण प्राप्त, मैंने कहीं भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि एक बार हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्राप्त किया है, और ना ही इस समय ले रहा हूं, कहीं मैं ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा हूं। शिक्षा अधिनियम के अधीन किसी भी कारण से इससे मेरा अनुबंध समाप्त नहीं हुआ है, यानी कहीं भी मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। मुझे किसी न्यायालय ने किसी अपराध के लिए अभियोजित, नजरबंद या आबंद नहीं किया है, यानी मुझे किसी भी अपराध का दोषी नहीं, मेरी FIR नहीं है। और यदि भोपाल BHL कोई सर्टिफिकेट मांगता है कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर भी थाने से बनवा लीजिए, किसी डॉक्टर से बनवा लीजिए यदि मांगता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाने वाला चल जाएगा और डॉक्टर वाला चल जाएगा, ठीक है ना। या किसी जो विश्वविद्यालय हो, जैसे इंटर कॉलेज होता है, उसके प्रिंसिपल भी बना देंगे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट झांसी में नहीं मांगा गया था, भोपाल में यदि मांगा जा रहा हो तो।
मुझे किसी ने लगा मैंने इस फॉर्म में जो विवरण दिया है, यहाँ तक कि मुझे ये ज्ञात है कि विश्वास है कि ये जो मैंने विवरण दिया है वो सारा विवरण सही है। ये मैंने नीचे घोषणा करी है और साइन करना पड़ेगा कि मैंने कोई भी विवरण इसमें गलत नहीं भरा है, सारा भरा वो सही भरा है। यदि गलत पाया जाता है तो मेरी सदस्यता निरस्त कर दी जाए। इसके बाद ये स्वीकृत पर्ची है, मानव संसाधन विभाग की स्वीकृत पर्ची, ये रिसीविंग आपको मिलेगी यहाँ से। तो यहाँ पे नाम भरना पड़ेगा, पुत्री या निवासी भरना पड़ेगा, ये दिनांक इतने इतने को स्वीकार करता हूँ, यानी मैंने ज्वाइनिंग इधर कर ली है। और इसमें नीचे इधर पे साइन करेंगे। साइन करने के बाद इधर पे आपका जो भी डिटेल्स है वो लिखा जाएगा पूरा। इस तरीके से आपकी स्वीकृत पर्ची मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें भरना है। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद ये वही है जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, किसी एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाना है, ऐसे नहीं बनवाना है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो फॉर्म है नीचे, ये आप एचआर वाले भरेंगे, ये आपको नहीं भरना है। ये सारे के सारे फॉर्म एचआर वाले भरेंगे। नीचे इसके ऊपर लिखा रहता है, देखो मैं आपको बता देता हूं कहां कैसे लिखा रहता है इधर, लेकिन आपको साइन करना पड़ेंगे, साइन आप ही करेंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें लिखा रहता है किसको किसको कैसे भरा जाना है। जो नीचे वाले फॉर्म रहते हैं वो एचआर वाले भरेंगे। इसमें लिखा हुआ है नीचे, देखिए, मानव संसाधन विभाग द्वारा भरे जाने हेतु, यानी आपका जो एचआरडी वाला होगा, जो आपके सर होंगे वही मानव संसाधन विभाग वाले भरेंगे। और कोई भी अगर भरने में दिक्कत हो तो आप भरे नहीं, उस कॉलम को छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे सर होते हैं, वो आपकी मदद करेंगे और आप अच्छे से भर लोगे। ऐसा ना करना कि भरने के बाद काटना नहीं, जो समझ में ना उसको नहीं भरना। समझ में ना आए तो आप कमेंट करना, मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने चैनल पर आपको बता दूंगा। लेकिन मैं अगर ना बता पाऊं तो आपको गलत नहीं भरना है, आपको उधर जा करके आपको सर से पूछना है और भरना है। देखिए इधर बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और आधार नंबर, बैंक खाते का लिंक है कि नहीं है, तो ये सारा कुछ आपको भरना पड़ेगा, ये सब, ठीक है ना। और इसमें ऐसा ज्यादा कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने कठिन कठिन फॉर्म भरते रहते हो, तो मुझे विश्वास है कि आप भर लोगे। और कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, और हम भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे यदि कोई दिक्कत को, तो वहां सर इतने बढ़िया सर रहते हैं, वो आपकी सारी समस्या को सॉल्व कर देंगे। तो मैंने आपको आज डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई है और भरना बताया है, जो आपने भर लिया है पूरा इकट्ठा, ठीक है ना। ये यूनिट झांसी का है पूरा, ठीक है ना। ये बीमा का होता है, एक बीमा होता है, इसमें बीमा का फॉर्म भी भर देना आप, क्योंकि यदि आप अपेंडिक्स करने जाते हैं, ये बीमा देखिए लिखा हुआ है, यूनिट झांसी, ये बीमा लिखा हुआ है इधर पर, देखिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, यानी ये बीमा होता है। इस फॉर्म को जरूर भरना, क्योंकि किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें कुछ पैसा, हमारा 2 लाख रुपए का बीमा रहता है, तो उसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो, ऐसा हमें नहीं सोचना है। सारे सेफ्टी के साधनों का उपयोग करते हुए हमें बीएचएल में अपेंडिक्स करना है। ये हमारा खुद का वो रहेगा, करना रहेगा कि हम सेफ्टी साधनों का उपयोग करके ही अपने सभी चीज का उपयोग करेंगे। इसमें हमें अपनी एक साक्षी के करवाना पड़ेगा। साक्षी का मतलब होता है एक अपना वो होता है गवाह। तो आप ही करना, जैसे 2 अपेंडिक्स वाले हैं तो तुम इनका गवाह बन जाना, तुम इनका गवाह बन जाना, एक दूसरे के गवाह बन जाना। बाहर आपको गवाह के लिए नहीं जाना है, तो यह गवाह का रहेगा, साक्षी होता है। आप किसी दूसरे के फॉर्म में कर देना, दूसरा आपके फॉर्म में कर देगा। इधर सदस्य के हस्ताक्षर रहेंगे, आपके हस्ताक्षर इधर रहेंगे, कर्मचारी संख्या, आपका जो नंबर मिला होगा, एक्नॉलेजमेंट वो रहेगा, पद रहेगा, विभाग इधर, ठीक है ना। ये अपेंडिक्स भरना है आपको, पद में अपेंडिक्स भरना है, पद में अपेंडिक्स रहेगा, विभाग आपको मिलेगा, उसको छोड़ देना, दिनांक आपको इधर भर देना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आप यदि प्रशिक्षण अवधि में कोई दंडनीय कार्य करते हो तो आपको बाहर भी निकाला जा सकता है। ये कोई प्रकार की गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, ठीक है ना। ये लिखा है इसमें, आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकते हो, आपको रहने के लिए कमरा नहीं दिया जाएगा, आपको केवल पैसा दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा 7,500 रुपये। भोपाल में ज्यादा भी हो सकता है, 7,500 झांसी में था। इसके बाद आपका इधर नाम रहेगा, हस्ताक्षर रहेगा। तो ये हस्ताक्षर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आप बाद में कोर्ट कचहरी ना करें कि भाई हम तो ट्रेनिंग कर रहे थे, हमने गवर्नमेंट करिए, तो भाई ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आज हमने जो आपको फॉर्म भरना दिखाया है। और कोई दिक्कत हो कमेंट करें, और यदि आप नए हो तो चैनल फिटर फाइटर को जरूर सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि फिटर फाइटर चैनल आईटीआई वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ जानकारी अपलोड करता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भेल, जय भारत।